छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अब्बा कहाँ है? वो राशिद भाई को पुलिस थाने ले गई। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो फरा, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। अम्मी के तमाकारी करके तुम मेरे दिल में जगह बनाना चाहती हो। शकील, आप जैसा सोच रहे वैसा हरगिज भी नहीं है, और मुझे किसी के दिल में कोई जगह बनाने की जरूरत भी नहीं है। जब आपको मेरे दर्द और तकलीफ का एहसास होगा ना, तब आपके दिल में खुद ब खुद मेरे लिए जगह भी बन जाएगी। जी पप्पू, मेरी जमील साहब से बात हुई है, वो इस मामले में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि केस भी बहुत काफी संगीन हो गया। राशिद भाई ने इतना मारा है शानी को कि वो मरते मरते बचा है, और वहां पर पुलिस के 2 सिपाही भी मौजूद हैं, जो कि अब खुद राशिद भाई के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। वो ये मेरी अम्मा है। मैंने आपसे कहा था ना कि एकदम से लेकर आऊँगा, मिल पाऊंगा अपनी अम्मा से। अम्मा, ये जिले हुआ की पप्पो है। बड़ी खुशी हुई जी, अच्छा लगा आपको देख के। मैं शरबत लेकर आई हूँ। नहीं, इससे गल्लों की जरूरत नहीं है। वो मैंने राशिद भाई का सुना तो इसलिए मैं फौरन आ गया। बस बेटा क्या करें, ये शानी के बच्चे ने ना हमारी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। क्या करें, बस तंग आ गए हम उससे। पप्पो, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहन, मुश्किलें और परेशानियां तो जिंदगी के साथ आती रहती हैं। साद आपके भाई के बारे में अक्सर बताता रहता है कि वो बहुत नेक इंसान है। आप फिक्र न करें, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, वो जल्दी वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। साथ तो खुद बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। शकील, आपको क्या हो गया है? आप जब से घर वापस आए, आप ना जाने क्या क्या सोचे जा रहे हैं। अगर आप खाला जान की वजह से परेशान हैं तो प्लीज परेशान ना हो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं जानता हूँ कि अगर अम्मी का किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाया जाए ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शकील, तो फिर आप किस बात पे परेशान हैं? मुझे कुछ तो बताएं, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं। गुलशन, हर बात तुम्हें बताना लाजमी नहीं होती। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जिले हुआ, ये क्या बचपना लगा रखा है? पप्पो, तुम्हें कितना समझाएं? वो भी तो कोशिश कर रही है ना राशिद भाई की आजादी के लिए। तुम खुद भी सोचो, अक्लमंद हो तुम। और प्लीज ये रोना बंद करो, जाके कुछ खा कर आओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी बात सुनो, अगर इंसान हिम्मत हार जाए ना, तो वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मुझे अब्बा से मिलना है साथ, मुझे अब्बा के पास ले चलो। वो लोग ना जाने अब्बा पे क्या जुल्म कर रहे होंगे। उस शानी की वजह से मेरी जिंदगी, मेरा घर बर्बाद हो गया।
अरे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग छुड़वा के ले आएंगे राशिद भाई को। कोशिश कर तो रहे हैं हम लोग। वो लोग छोड़ तो देंगे ना अब्बा को? जरूर छोड़ देंगे। अब रोना तो बंद कर दो। खा के आओ कुछ। हाय तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। इतने गमज़दा माहौल में आपसे मुलाकात हुई है, मैं तो आपकी ठीक तरह से खातिरदारी भी नहीं कर पाई। अरे नहीं बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब आपके भाई के बारे में सुना तो मुझसे रहा न गया, फौरन आ गई। आपके भाई ने साथ उस वक्त मदद की थी जब वो बहुत मुश्किल में था। उसे जॉब दी, उसे सहारा दिया, उसका ख्याल रखा। राशिद भाई की तो क्या ही बात है, वो हैं ही शुरू से बड़े हमदर्द। इतने अच्छे दिल के हैं कि गांव में आज तक उनको सब याद करते हैं। लेकिन ये शानी की वजह से ना हमारी ज़िंदगी में जैसे जहर घुल गया हो। बस आप परेशान ना हो, हम हर वक्त आपके साथ हैं। साथ और में हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप घबराएं ना। अरे बहुत शुक्रिया बहन आपका। साथ पप्पो को अब्बा के काम का इल्म नहीं है कि अब्बा क्या काम करते हैं। तुम भी उन्हें कुछ पता नहीं चलने देना, क्योंकि पुप्पो अब्बा से बहुत बार कह चुकी हैं कि ये उल्टे सीधे काम छोड़ दें, लेकिन अब्बा सुनते ही नहीं है। ठीक है जिल्लू अम्मा, नहीं पता चलेगा पप्पो को। क्योंकि अगर पुप्पो को पता चल गया तो इस घर में एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पुप्पो को बहुत दुख पहुंचेगा। बस एक बार अब्बा घर आ जाएं, मैं उन्हें समझा दूंगी। ठीक है जिल्लू अम्मा, नहीं पता चलेगा। जी जी, मैं आपके सारे काम करूंगा, मैं झूठ नहीं कह रहा। अरे बस मुझे थोड़ी सी मोहलत की जरूरत है, फिर मैं सबको आपके बारे में बता दूंगा। जी जी, इस वक्त मुझे सिर्फ आपके साथ की जरूरत है। जी अच्छा अच्छा। आप किससे झूठे वादे कर रहे हैं खलील भाई? किसे झूठी तसल्लियां दे रहे हैं आप? सच सच बता दे खलील भाई, क्या छुपा रहे हैं आप हम सबसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? छुप छुप के दूसरों की बातें सुनती हो। अरे अगर तुम मेरे भाई की बीवी ना होती ना तो धक्के देके तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। खलील भाई, धक्के तो मैं आपको इस घर से देके निकालूंगी। फिर इस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं और शकील रहेंगे। अभी भी जानती हूँ मैं किन दूसरी औरतों के चक्रों में हैं आप। एक न एक दिन आपका ये काला चेहरा सबके सामने बेनकाब करूंगी मैं। तुम अपनी खैर मनाओ और शुक्र करो कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई। अगर अम्मा की तबीयत ठीक होती ना तो अब तक तुम घर से जा चुकी होती। शकील ने मुझे कहा है वो तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाएगा। जैसे ही उसके नतीजे आए शकील तुम्हें खुद धक्के देके इस घर से निकालेगा। हाँ जाओ जाओ, अपनी खैर मनाओ, दूसरों की फिक्र ना करो। अम्मा तुम? जिल्लू अम्मा, ये मेरी अम्मा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ लाती। नहीं बेटा, तुम्हारी पुप्पू ने खातिरदारी कर दी है, बस तुम मेरे साथ रहो। बेटा परेशान मत हो ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। साथ भी हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बस अब हम सबकी दुआ है कि अब्बा जल्द से जल्द घर आ जाए। बेटा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तुम्हारे अब्बा अच्छे इंसान हैं, बस उनके लिए दुआ करो, अल्लाह बेहतर करेगा। और हम सब हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? अम्मा चलें? ठीक है। अच्छा बेटा हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। मैं आती रहूंगी और तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े बुला लेना। साथ चलें? साथ कहाँ खो गए हो? हाँ अम्मा खड़ी क्यों? अम्मा आजो आजो। चलो। अच्छा बेटा परेशान ना होना, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी, ठीक है? खुदा हाफिज़।
अगर खलील भाई ने वाकई डीएनए टेस्ट करवा लिया तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। मैंने तो इन लोगों से गुस्से में कह दिया था कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। अगर मैं डीएनए खुद करवाऊंगी तो मैं डॉक्टर को पैसे देकर रिजल्ट कुछ भी बनवा सकती हूँ। लेकिन अगर खलील भाई ने खुद जाकर सबके सामने डीएनए करवा लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और फिर शकील भी मुझे घर से बेदखल कर देंगे। क्या करूं? किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अम्मा तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, जमीला खाला की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो बस दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। क्या हो गया है अम्मा? मैं जमीला खाला को छोड़ के तुम्हारे पास कैसे आ सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना, वैसे ही जमीला खाला भी मेरी माँ है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। क्या गुलशन वाकई में अम्मी का ख्याल रखना शुरू हो गया है कि ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है? शकील, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो इस वक्त? भाई मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, बोलो क्या बात है? आपको बताया था ना, बैंक से पैसे लेने हैं, लोन लिया उनसे। हाँ बताया था। तो बैंक वाले घर के कागजात और आपका अथॉरिटी लेटर मांग रहे हैं। वो उनको देंगे तो हमें लोन मिलेगा। शकील, ये बैंक वाले जो होते हैं ना, बड़े चालबाज होते हैं। बड़ी 420 होती हैं इनकी। तुम इनकी बातों में ना आओ। तुम घर के कागजात उन्हें दोगे, वो कागजात अपने पास रख लेंगे, उनमें रद्दो बदल करके घर अपने नाम कर लेंगे, और तुम और मैं बैठ जाएंगे। कुछ कर तो सकते नहीं है। तुम ये सब चक्कर छोड़ो। अम्मा के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम मैं कहीं और से कर लूंगा। तुम फिक्र ना करो मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, और अम्मी से बढ़ के तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। मैं कागजात नहीं दूंगा। भाई आप कागजात नहीं देंगे तो बैंक हमें लोन कैसे देगा? ये तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही बात? बैंक में कागजात नहीं जमा करवाने चाहिए, और मैं हूं ना इस घर का बड़ा। ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, मैं निभाऊंगा जिम्मेदारियां। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कारोबारी दुनिया का आदमी हूं मैं, ये सब कुछ मैंने देखा हुआ है। तुम पता नहीं किन बैंकों के चक्करों में पड़ गए हो। कोई और बात करनी है? समझा करो मेरी बात। जेबी, तुम कब आई? बस खाला जान अभी आए, वो दूध लेकर आई थी आपके लिए। आपको नमाज पढ़ते देखा, अच्छा लगा खाला जान। अल्लाह, बस दिल बहुत घबरा रहा था और बहुत अजीब अजीब ख्यालात आ रहे। अरे खाला जान, बीमारी में तो अक्सर ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं। आप फिक्र नहीं करें, आपकी तबीयत संभल जाएगी ना तो हम आपको कहीं घुमाने लेकर चलेंगे। ए भैया जेबी, जरा खीर तो बना लो। खीर? क्यों खाला जान, कोई खास दिन है? ए भैया, तुम तो बेवकूफ की बेवकूफ ही रही। हाय भाई, आज तुम्हारे खालू की बरसी है। आज खालू की बरसी है? वाकई खाला जान, मैं फिर भूल गई।
लेकिन मैं अभी जल्दी से खीर बना देती हूँ। जाके जरा खलील को भेजो मेरे पास, जो उससे बहुत जरूरी बात करनी है। खलील इतनी सुबह कभी उठते हैं खाला जान? सो रहे हैं। तो जाओ, जाके उठाओ उसे, बहुत काम करने हैं। अच्छा मैं उन्हें उठाती हूँ, आप ये दूध ले लीजिए। मैं भी दिल नहीं चाह रहा मेरा पीने का। अच्छा मैं जाके उसको उठाओ। तो ही नहीं है, क्या हो गया इसको? आए तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अरे जिल्ले हुमा, कब तक मेरी बच्ची यहाँ खड़ी रहेगी? कुछ तो खाना खा ले, अपनी हालत देख जरा। जिल्ले हुमा, क्या हालत बना ली है तूने? मैं खाना नहीं खाऊंगी पप्पू, जब तक अब्बा वापस नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। आज अब्बा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अरे कोई कसूर नहीं है तेरा, क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है? तेरे अब्बा ने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर भाई की जगह मैं होती ना तो मैं तो उसको जान से मार देती। तू मुझे जानती नहीं है। हाँ अब क्या होगा पप्पू? अब्बा कैसे वापस आएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिल्ले उमा, कुछ नहीं होगा भाई को। अरे उन्होंने उसको जख्मी तो किया है, कोई जान से तो नहीं ना मारा। तू देख लियो, पुलिस वाले उनको बहुत जल्द छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे हमारे भाई को, आ जाएंगे वापस। फिक्र मत कर तू, खाना खा ले। देख है मेरी बच्ची, अपनी हालत तो तू देख, क्या तेरी हालत हो गई है। नहीं पप्पू, मुझे खाना नहीं खाना, जब तक अब्बा वापस नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या हो गया जिल्ले उमा तुझे? क्यों तू ऐसी बातें कर रही है? पप्पू आप प्लीज जिद ना करें, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। जिल्ले हुमा, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने राशिद भाई से वादा किया था ना कि मैं तेरा हर तरह से ख्याल रखूंगी, तो मैं तेरा हर तरह से ख्याल रखूंगी। तू क्यों फिक्र कर रही है? हैं? बस खुश रहा कर। खाना खा लियो। अच्छा मुझे थोड़ा काम है, मैं भी आती हूँ। आखिर कब तक मैं अपना झूठ सबसे छुपा कर रखूंगा? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत से मेरे अपने घर वाले ही आगाह नहीं। अगर उन लोगों को पता चलेगा तो ना जाने वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कब तक छुपाऊंगा? एक ना एक दिन तो उन लोगों को बताना ही है। नहीं नहीं, जब तक अम्मा जिंदा है मैं अपनी सच्चाई सबके सामने नहीं ला सकता, क्योंकि मैं अम्मा का सामना नहीं कर सकता। मैं बाकी सबको तो समझा सकता हूं, लेकिन अम्मा को नहीं। भोले, मुझे ये बता कि ये राशिद भाई आखिर जेल से रहा क्यों नहीं हो रहा है? अरे पुप्पो, असल में बात यह है कि राशिद भाई ने शानी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, और जब तक उसे होश नहीं आ जाता राशिद भाई की जमानत नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस वालों ने शानी का बयान रिकॉर्ड करना है। लेकिन तू तो बता रहा था कि जहाँ राशिद भाई काम करते हैं वहां पर उनका बड़ा नाम है, वो लोग छुड़वा लेंगे राशिद भाई को। अरे अभी तक तो छुड़वाया नहीं उन्होंने, तू मुझे बताता क्यों नहीं है? मसला क्या है आखिर? कहीं राशिद भाई ने जान से तो नहीं मार दिया उस लड़के को? हैं? अरे पुप्पो, अगर राशिद भाई ने शानी को जान से मार दिया होता ना तो वो जेल से कभी भी आजाद नहीं हो सकते थे। तो आखिर हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देख, हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा पुप्पो।